ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का सभी शिक्षण संस्थानों में से एक है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को किसी समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी और इसका सबसे विख्यात कोर्स है जिसका नाम है बीए प्रोग्राम। एक समय था जब यहाँ से बहुत ही अधिक संख्या में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बहुत सारे निकलते थे और उसी तरह का रेपुटेशन इसका आज भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। कृपया इसे पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर करें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। इस वीडियो को कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे जरूरी बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। तो शुरू करते हैं आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप कुछ दृश्य देख लीजिए जिसको देखकर आप काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे कि इस यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला लेना है। ये खूबसूरत विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना लगभग 19वीं शताब्दी में की गई थी। इनफैक्ट अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भी हमारा भारतवर्ष। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आखिर बीए करने के बाद में आप क्या-क्या और कर सकते हैं। मतलब वंस यू बिकम ग्रेजुएट दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसके बाद में आपके कौन-कौन से जॉब ऑप्शंस होंगे, कौन-कौन से करियर ऑप्शंस होंगे, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। और उन सब सारी चीजों को मैं ये मिलाकर लाया हूं और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। देखते रहिए महामना एजुकेशन हब। तो सबसे पहला है कि गवर्नमेंट जॉब। आप सीडीएस जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस, एसएससी सीजीएल जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू आप एयरफोर्स में बहुत अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं, ये सिर्फ बीए प्रोग्राम करने के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स हैं गवर्नमेंट में ही। इनफैक्ट तो बारी बारी से रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, बाकी सारी चीजें हैं। इसके बाद है बैंक पीओ और क्लर्क। बैंकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप उस तरीके से प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्क के तौर पर काम करना चाहते हैं तो बीए प्रोग्राम करने के बाद में उस एग्जामिनेशन को आप टेक ऑन कीजिए एंड देन आफ्टर क्वालिफाइंग योर competitive examination for banking you can become probationary officer as well as clerk in the good banks। means अभी 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं टोटल इंडिया में, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। बीपीओ सर्विसेज बहुत ही बढ़िया सर्विसेज है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है तो बीपीओस में आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसका पूरा संचालन जो है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज के साथ में होता है और आप डे नाइट 24 आवर्स में से कितने भी समय में काम कर सकते हो एज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत बेहतर होगी तो वर्ल्ड वाइड और बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, अच्छा लाइफस्टाइल है और उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल की भी बहुत बढ़िया ब्रशअप हो जाता है, बढ़िया तरीके से आपका यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद बीए के बाद विद्यार्थी तैयारी करते हैं। यूपीएससी जो कि हिंदुस्तान में सबसे अहम और अव्वल दर्जे का जॉब प्रोवाइड करता है। आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारी चीजों की तैयारियां कर सकते हैं और कड़ी मेहनत के बाद में आप हिंदुस्तान में फर्स्ट क्लास ऑफिसर और सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद में इन सब चीजों में जा सकते हैं। इसके बाद है फ्रीलांस राइटर। आप घर बैठे अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से अच्छा लिख सकते हैं या फिर अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, तो आप घर बैठे बिल्कुल सिस्टम पे अपने मोबाइल फोन में भी आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्रीलांस राइटर और बढ़िया तरीके से आपको उसमें पैसे भी हैं। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज करने के बाद में आप जा सकते हैं, जैसे मीडिया स्टडीज हो गया, कुछ आपका जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा काइंड ऑफ थिंग। आपको थिएटर में इंटरेस्ट है, ड्रामा में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, रेडियो में इंटरेस्ट है, मतलब रेडियो जॉकी या अनाउंसर बनना चाहते हो तो बहुत सारे तमाम कोर्सेस हैं। एमसीए टाइप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप के कोर्सेस हैं जहां पे करके आप अपना करियर को उस तरफ ले जा सकते हैं। इसके बाद है अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहे, किसी भी हिंदुस्तान के बढ़िया यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना होगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद में आप पीएचडी कीजिए या एमफिल कीजिए एंड देन यू कैन बिकम प्रोफेसर इन सम रिनाउंड यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। देयर आफ्टर अगर आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह चीजें बहुत बढ़िया है तो मास्टर्स
ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कैट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के बाद में जिसका एवरेज पैकेज 18 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है और बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल एंड व्हाट नॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एमबीए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बहुत बेहतर है तो मास मीडिया यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज को लेकर लेने के बाद में आप प्रिंट मीडिया में जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इसके अलावा आज हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सब में आप काम कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात करूं तो उसमें से बहुत सारे अग्रणी संस्थान है जैसे कि एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, इन सब में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। इतना ही नहीं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, इसमें फोटोग्राफर का जॉब कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस ओपन फॉर यू आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स मास मीडिया, जो कि मास्टर्स के बाद करते हैं आप। इसके बाद सोशल सर्विस, बीए करने के बाद में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एमएसडब्ल्यू, मास्टर्स इन सोशल वर्क। उस कोर्स का करने के बाद में आप एनजीओ के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं और फिर अच्छे तरीके से अच्छे पैकेज में गवर्नमेंट सर्विस भी कर सकते हैं और आपको संतुष्टि तो मिलेगी और आपको पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो है बीए प्रोग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके पैटर्न, उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या पढ़ें ताकि आप इस एग्जामिनेशन को 100% क्वालिफाई करें। क्योंकि यह विश्वविद्यालय सही में एक समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था और हिंदुस्तान में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के लिए यह विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था और आज भी है इनफैक्ट। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे बीए प्रोग्राम में और टोटल अंक होंगे 300 अंक, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, दैट्स मेक्स इट 300। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, गलत लिखते हैं तो उसमें से आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो बी केयरफुल, आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जो आपको 100% इस एग्जामिनेशन को क्रैक करवा दे और इस महान यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा बन पाए। एलिजिबिलिटी क्या है, तो 50% मार्क्स मिनिमम आपके क्लास 12th में होने चाहिए इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाने के लिए। इवन क्लास 12th में मिनिमम बस 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th करने के बाद में बीए का कोर्स कर सकते हैं। आपका टारगेट 200 प्लस होना चाहिए। देखिए 300 अंकों की ये परीक्षा होती है, लेकिन उसमें से आपको 200 मार्क्स प्लस स्कोर करने की चेष्टा करनी होगी, आपको प्रयत्न करना होगा ताकि आपको 100% विद इन मेन कैंपस एडमिशन मिल सके। कृपया इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करो, देखने के बाद मैक्सिमम लोग तक जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। बीए एडमिशन टेस्ट पैटर्न क्या होगा, देखिए इंटरमीडिएट लेवल तक का इसका स्टैंडर्ड होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला सेक्शन देखिए, सबके लिए कंपलसरी है इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके साथ साथ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो सबसे पहला होगा इंग्लिश या हिंदी जो कि ग्रामर सेक्शन होगा। देयर आफ्टर इट कम्स जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सबके लिए कंपलसरी होंगे। वो कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, करंट अफेयर से हो सकते हैं, जनरल साइंस से हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस की भी संख्या 25 ही होगी। तो आपको आसपास में क्या हो रहा है, देश विदेश की खबरों से रूबरू रहना होगा, करंट अफेयर्स वगैरह चीजों से जानना होगा और आपकी जीके स्तर पे अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है तीसरा कंपलसरी पार्ट जो है उसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जिसे बोलते हैं रीजनिंग। तो उसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही होंगे। तो आपके पास जितनी भी नॉलेज होती है, चाहे वो साइंस का हो, कुछ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी जितनी भी बेहतरीन होती है, तो उस हिसाब से आपको इस एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। तो ये 3 पार्ट थे आपके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश, ग्रामर एंड एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। तो 25 या 75 यानी कि 75 क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी होंगे। अब बच गए आपके 75 क्वेश्चन जो कि चूज करने होंगे आपको 3 सेक्शंस में से। तो 7 सब्जेक्ट दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन
फॉर्म के दौरान, इनफैक्ट जब फॉर्म एप्लीकेशन आएंगे आपके मार्च के महीने में, तो उसी समय आपको चूज करना होगा। अब देखिए ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको चूज करने होंगे। तो ये है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत एंड उर्दू। ठीक है ना, ये 7 सब्जेक्ट होंगे, इसमें से कोई भी 3 आपको चूज करने होंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत एंड उर्दू। और सभी के 25 क्वेश्चंस होंगे। तो 25 into 3 इक्वल्स टू 75 क्वेश्चंस। तो कंपलसरी वाला पार्ट जिसका कि हिंदी या फिर इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, ये तीनों मिला के 75 होते थे। और 3 सब्जेक्ट जो कि 7 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, उसके भी 75 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको टारगेट रखना होगा कि कम से कम हम 100 क्वेश्चन तो जरूर ही सही कर पाए। तो आपका निश्चित रूप से एक मेन कैंपस में अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल पाएगा और इस महान यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा बन पाएंगे। अब इसके लिए कौन कौन से बुक्स पढ़नी है, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको अपने पास रख लेता है, वो बच्चों को नहीं देता है। जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं देता है। तो इसके लिए लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस के आधार पे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है। देखिए ये ऑनलाइन भी है और इलाहाबाद में ये बुक्स आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगी। तो कृपया करके इस बुक को लेने का प्रयास करें। इसमें सॉल्व पेपर भी हैं कुछ, और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं इस बुक की सहायता से। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और मदद प्रदान करेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। दूसरी बुक है, या तो आप लुसेंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं जो जनरल नॉलेज की है। अगर इस बुक को पूरा आपने पढ़ लिया तो आपका, मैं समझता हूं कि निश्चित ही ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। उसके साथ साथ शॉर्टकट में और कम समय में पढ़ने के लिए ये मनोहर पांडे की जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पतली है, बस इसमें नॉलेज अच्छे खासे तरीके से दिए हुए हैं। यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज किरण पब्लिकेशन की भी बुक है जो बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी बेस्ड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। किरण पब्लिकेशन की बुक आप किसी भी जगह से खरीद सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो यू कैन प्लीज बाय दिस बुक। और जो भी मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक खरीदने के बाद में, और उसके साथ साथ ये बुक जरूर खरीदिएगा जहां से आप मॉक टेस्ट ले सके। करने के बाद में आपका ये एग्जामिनेशन जरूर ही क्लियर होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019। तो कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक प्लीज शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो सके। और सबसे जरूरी बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद किया तो लाइक भी कीजिए। एंड at last, I just want to say thank you for watching and all the best for a bright future. God bless you all as always. Thank you very much and all the best for a bright future. God bless you all.